ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब अब्दुल्ला तारिक सोहेल साहब ने, मारूफ तजिज़िया निगार हैं, सहाफ़ी हैं। अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अब्दुल्ला साहब, आप क्या समझते हैं कि अमेरिका के सदर ने मुतनाज़ा बयान दिया है, बावजूद इसके कि वो ख़ुद ईसाई है, लेकिन उसके बावजूद यहूदियों की फेवर में उन्होंने कहा कि बैतुल मुक़द्दस को यहूदियों के हवाले किया जाए और वो वहाँ पर अपना दारुल खिलाफत तस्लीम कर लें। तो एक ईसाई यहूदी की हिमायत कर रहा है, हालांकि ये दोनों तो आपस में कई साल तक आपस में जंगें लड़ते रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं। तो इस बयान को आप क्या देखते हैं कि ट्रंप दोगली पॉलिसी इख्तियार कर रहा है, या वो ईसाई नहीं है, या फिर उसका कोई मकसद कुछ और है? हाँ नहीं, इसके पीछे ना एक बड़ी दिलचस्प हकीकत है जी। वो ये है कि ईसाइयों का अकीदा ये है कि जब तक बैतुल मक़दस पर यहूदियों की हुकूमत कायम नहीं होती और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो जो माबद था जिसे गिरा दिया था रोमनों ने, वो दोबारा तामीर नहीं होता, तब तक हजरत ईसा की दोबारा आमद, जिसे वो सेकंड कमिंग का नाम देते हैं, वो नहीं हो सकती। चुनाचे बैतुल मक़दस को गिराने, मेरा मतलब ये है कि ये मस्जिद अक्सा और कुब्बा सखरा को गिराने के हद तक ईसाई और यहूदी एक ही अकीदा रखते हैं और इसमें इनमें कोई तजाद नहीं है। ईसाई होने में और बैतुल मक़दस को यहूदियों के हवाले करने में कोई तजाद नहीं है। अकीदे का फर्क सिर्फ आगे चलकर होता है। यहूदी हजरत ईसा को मसीह नहीं मानते। उनका ख्याल है कि मसीह ने आना है और वो तब आएगा जब ये मस्जिद अक्सा की जगह दोबारा हैकल सुलेमानी बनेगा। और ईसाइयों का अकीदा इससे आगे है कि जब ये दोबारा तख्त यरूशलेम बहाल हो जाएगा, तब हजरत ईसा आएंगे और यहूद की हुकूमत खत्म कर देंगे, कुफार की हुकूमत खत्म कर देंगे। कुफार से मुराद वो मुसलमान लेते हैं। तो उसके बाद ही हजरत ईसा की आमद मुमकिन होगी और फिर वो आएंगे और उस आसमानी बादशाहत को कायम करेंगे जो जिसकी पेशगोई इंजील में है। तो इस लिहाज से जो ये ट्रंप साहब जो हैं, ये मेरे ख्याल में अमेरिका के पहले रासुकुल अकीदा ईसाई सदर साबित हुए हैं, जिन्होंने इसको मजहबी बुनियादों पर इस मसले को आगे बढ़ाया है। और ये थोड़ी सी हैरत की बात है कि बहुत सारे मुसलमान ईसाइयों की इस अकीदे के बारे में नावाकिफ है। जी अब्दुल्ला साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि ईसाई जो हैं वो अपने अकीदे के मुताबिक बैतुल मक़दस पर हमला आवर हैं और यहूदी अपने अकीदे के मुताबिक उस पर हमला आवर हैं, और ट्रंप ने जो फैसला किया वो अपने अकीदे के मुताबिक किया। ये अकीदे के मुताबिक किया और इस जगह तक वो यहूदी और ईसाई जो है वो मुत्तफिक है। इख्तिलाफ फिर आगे जाकर पैदा होता है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि इससे पहले जो अमेरिका के सुदूर आए, सबने वादा किया कि हम बैतुल मक़दस को मुंतकिल करेंगे अमेरिकी सफारत खाना, लेकिन वो मुंतकिल नहीं कर सके। उसकी वजूहात क्या है? जो साबका सुदूर थे अमेरिका के, क्या वो किसी चीज से खाइफ थे जो उन्होंने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया? देखिए, ये जो बैनुल अक़वामी सियासत है उसमें अमेरिका ने एक खास किरदार अदा किया। अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ने, अमेरिकी एजेंसियों ने, जब भी किसी सदर ने ये इरादा किया बैतुल मक़दस को इसराइल का दारुल हुकूमत डिक्लेयर करने का, तो मुसलमान हुकूमतों की तरफ से भी मुज़ाहमत आई और मुसलमान राय अम्मा की तरफ से भी मुज़ाहमत आई। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ये इसी में अब मुसलमान मुल्कों के साथ ताल्लुकात, तिजारत, मामला, दूसरा लेन देन जो है वो सारा खतरे में पड़ जाता, रिस्क में पड़ जाता। आपको याद होगा कि शाह फैसल शहीद ने इसी मसला फिलिस्तीन पर ही ये तेल की बरामद बंद कर दी थी, तो अमेरिका के लिए कितने बड़े मसाइल पैदा हो गए थे। चुनांचे उन्होंने फिर अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ने इसकी स्टेज हमवार की है और उसके लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की है। उसमें उन्होंने दो काम किए हैं। एक तो यह है कि मुसलमान मुल्कों में इख्तलाफात पैदा करवा दिए हैं और फिर दूसरा उनको बड़ी हद तक उम्मत के मसाइल से लाताल्लुक कर दिया है। अब आप देखें कि 50 मुसलमान मुल्क हैं, लेकिन उनके सरबराहों में जुर्रतमंदाना बयानात चंद एक के आए, ज्यादा के नहीं आए। और दूसरी बात तो उन्होंने ये किया है कि मुसलमान मुल्कों में अवाम को लिसानी और फिरका वाराना बुनियादों पर इस तरह तकसीम कर दिया है कि अब कोई बड़ा मुजाहरा इत्तेहाद का उस तरह नहीं हो सकता। आपको याद होगा जब खाना काबा पर एक हमले की खबर आई थी, तो मैं पाकिस्तान की बात करता हूं कि यहाँ देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, पंजाबी, पठान, महाजर सब इकट्ठे जुलूस निकालकर उन्होंने
मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे ज्यादा मुजाहरे उस वक्त पाकिस्तान में हुए थे। अब यहाँ इस तरह की सूरत हाल पैदा कर दी गई है कि अगर जुलूस जमात इस्लामी ने निकालना है तो उसमें JUI नहीं आएगी, अगर बरेलवियों का जुलूस है तो उसमें देवबंदी नहीं आएंगे, देवबंदियों का जुलूस है तो उसमें बरेलवी नहीं आएंगे। और ये 2-3 दिन से जुलूस निकल रहे हैं पाकिस्तान में ट्रंप के इस बयान के बाद, लेकिन हर पार्टी का अलग जुलूस है। जमात इस्लामी ने अलग निकाला है, मुस्लिम लीग ने अलग निकाला है, कुछ पार्टियों ने तो निकाला ही नहीं है, कुछ पार्टियों के नजदीक ये शायद इतना बड़ा मसला ही नहीं है। तो ये जो अमेरिका की एक स्कीम थी तकसीम और इख्तिलाफ पैदा करने की, और इसके लिए बदकिस्मती से उन्हें मुसलमान मुल्कों के हुक्मरान मददगार के तौर पर मिल गए, तो वो कामयाब साबित हुई। और अब तकसीम की लकीरें इतनी ज्यादा गहरी हो चुकी हैं कि इनके लिए एक जगह पर, यहाँ तक कि नामूसे रसालत के मसले पर भी इनका कोई जुलूस इकट्ठा निकलता हुआ हमें नजर नहीं आता। अच्छा अब्दुल्ला साहब ये बताइए, अब्दुल्ला साहब ये बताइएगा कि हुकूमत पाकिस्तान मौक़िफ़ मजबूत तरीके से क्यों नहीं अपना रही है? हालांकि पाकिस्तान की अहमियत तुर्की की तरह थी एक वक्त में, और अब भी दुनिया, इस्लामी दुनिया ये समझती है कि 5-6 ममालिक ऐसे हैं इस्लामी दुनिया के जिनके पास पावर है। तो पाकिस्तान के पास पावर है, लेकिन गवर्नमेंट की सतह पर कोई ऐसी मजबूत पॉलिसी सामने नहीं आ रही है। तो क्या वजह है कि अंदरूने खाना पाकिस्तान की पॉलिसी और एस्टेब्लिशमेंट ये तय कर चुकी है कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए और ट्रंप के मुखालिफ कोई बयान न दिया जाए? मेरा ख्याल यही है, जो आपने अपने खदशा अपने सवाल में जाहिर किया है, वो मेरे ख्याल में वो खदशा दुरुस्त है। और इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट किस हद तक शामिल है ये आप भी जानते हैं। पाकिस्तान में खारजा अमूर पर इख्तियार और इक़्तिदार हुकूमत का नहीं रहा है, यहाँ कुछ और इदारे रहे हैं। तुर्की और पाकिस्तान में जो फ़र्क है वो भी आप समझते हैं। तुर्की में गवर्नमेंट ही सारे मामलात का कंट्रोल रखती है, और वहाँ इत्तेहाद लिसानी और फिरका वाराना मसले वहाँ नहीं है, यहाँ ये सारे मसले हैं। और दूसरी ये है कि गवर्नमेंट ने तो खैर अपने रिएक्शन दिया है, सदर मुबरकत का रिएक्शन भी बड़ा सख्त है, वजीर आजम ने भी दिया है, दफ्तर खारजा ने भी दिया है, वजीर खारजा ने भी दिया है, और जो हुक्मरान पार्टी है उसके सरबराह मियां नवाज शरीफ उन्होंने भी दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि खारजा मामलात में पाकिस्तान की सिविल हुकूमत जो है उसकी कोई आवाज नहीं है, और उसे कोई तस्लीम भी नहीं करता कि ये खारजा अमूर पर बात करने के लिए इख्तियार रखती है। अब्दुल्ला साहब लेकिन हमारी जो फौज है, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, अब्दुल्ला साहब एस्टेब्लिशमेंट या फौज है, कम से कम वो तो पूरे मामलात को देखती है, वो ऐसे उम्मत मुस्लिमा के जो मुश्तरका मसाइल होते हैं उन पर स्टैंड तो लेती रहती है। तो इस वक्त ये हसास मसला हुआ है, तो इस पर फौज या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई मौक़िफ़ क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, वो तो नहीं आ सकता ना। आप जानते हैं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के तमाम मामलात अमेरिका के साथ हैं। वो अमेरिका से उन्होंने असला भी लेना है, इमदाद भी लेनी है। जो अमेरिका पाकिस्तान को इमदाद देता है वो हुकूमत के पास तो नहीं जाती, ना ही कौमी खजाने में आती है, वो बराह रास्त फौज के पास जाती है। तो फौज अमेरिका को नाराज करने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, और माजी में भी इन्होंने कभी अमेरिकी लाइन के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, और आज भी नामुमकिन है, अगर मुश्किल नामुमकिन नहीं है तो